अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर बिहारी कोरमा, जो कि चिकन का बन रहा है। यहाँ पर चिकन अगर आप लेते हैं 1 किलो की तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसके 12 टुकड़े करवा लें, ज़्यादा छोटे मत करवाइएगा। तो ये हो गया चिकन हमारा। यहाँ पर बीच में जाएंगे प्याज यानी कि अनियंस, आपने इसको ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लेना है इनटू अ पेस्ट। आपको चाहिए इसके लिए दही, दैट्स योगर्ट। मैं थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ। गाढ़ा ज़रा ये है कि जो भी मसाला है ज़्यादा गाढ़ा बनता है। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए होंगे, आप इसका लिंक आपको वीडियो पे दे दिया जाएगा, या फिर आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिए का पाउडर चाहिए आपको। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। दैट्स नटमेग एंड मेज यानी कि जायफल और जावत्री। ब्लैक कार्डमम्स यानी कि मोटी इलायची आपको चाहिए इसके लिए। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स। क्लोव्स यानी कि लौंग। ब्लैक पेपरकॉर्न्स यानी कि साबुत काली मिर्चें आपको चाहिए इसके लिए। और साथ ही आपको चाहिए इसके लिए सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। सॉल्ट यानी कि नमक। गरम मसाला ये मेरा होममेड है। बीच में जाएगा इसमें केवड़ा वाटर। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी मर्जी है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। बना रही हूँ आज तेल में। तेल हो चुका है गरम। इसमें सबसे पहले आप ऐड करेंगे जो कि आपके अनियंस है ग्राइंड किए हुए। बिल्कुल इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लें। तो ये होता है कि जब भी आप कोई कोरमा बना रहे हैं तो आपका मसाला बहुत ही क्रीमी बनता है और लाइट बनता है। बीच में जा रहा है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। और जो आपके साबुत मसाले थे यानी कि सिनेमन स्टिक, दैट्स दालचीनी, ब्लैक कार्डमम, क्लोव्स, ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, मोटी इलायची, दैट्स ब्लैक कार्डमम। ये डाल करके फ्लेम हाई पर रखें और जब तक इसका कच्चापन नहीं ख़त्म हो जाता है हाई फ्लेम पर आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है चीज़ों को फ्राई करना है। अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है। कच्चेपन का तरीका आपको तब पता चलता है कि ये हो चुका है, क्योंकि ग्राइंड चीज़ होती है ज़्यादा कलर नहीं चेंज कर पाती। सिर्फ ये होता है कि जो छींटे होती हैं उसकी, क्योंकि प्याज में भी पानी होता है और अदरक लहसुन में भी, वो जब ड्राई हो जाता है और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि जो कच्चापन है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो कि आपके चिकन के पीसेस हैं, इसे डाल देते हैं बीच में। फ्लेम आप अभी भी हाई पर रखेंगे और इसको सिर्फ चिकन का कलर चेंज हो जाने में सिर्फ इतना करना है। फ्लेम हाई रखिएगा ताकि आपका चिकन गले नहीं। और उसके बाद यहीं पर आप ऐड करेंगे कलर चेंज हो जाने के बाद लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और मिक्स कर लेने के बाद इसी के साथ यहीं पर ऐड कर लेंगे दही। तो ये मिक्सअप हो गया। ये बहुत जल्दी जल्दी पक जाने वाली हांडी है। नाम इनके बड़े अनोखे होते हैं लेकिन ये कि पक जल्दी जाता है और उसका जायका आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बीच में यहीं पे जा रहा है दही। इसको मिक्स कर लें। और आपको पता है बहुत दफ़ा हर वीडियो में बताया है कि जैसे ही ठंडी चीज़, गर्म चीज़ किसी हांडी में आप डालते हैं तो उसका जो जोश होता है वो ठंडा पड़ जाता है। ये देख लें कम्प्लीटली जो बॉइलिंग हो रही थी ठंडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे एंड लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि तमाम पानी दही का और चिकन का खुश्क हो जाए और चिकन कम्प्लीटली कुक हो जानी चाहिए। अगर आपको मिडिल में लगता है कि चिकन कहीं पर सख्त है तो आप बेशक थोड़े से पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है, चिकन भी कम्प्लीटली कुक हो गया। और ये बाकी जो मसाला देख रहे हैं ये गाढ़ापन दही का है। अब आपने यहाँ पर ऐड करने हैं जो कि आपके फ्राइड अनियंस हैं, तमाम बीच में जा रहे हैं। नटमेग एंड मेस यानी कि जायफल और जावत्री। गरम मसाला पाउडर, इलायची पाउडर, दैट्स ग्रीन कार्डमम पाउडर। और चला गया बीच में केवड़ा वाटर, ये एक एसेंस होता है। ये डालने के बाद अब यहाँ पर आपकी चॉइस है। मैं आपको यहाँ पे टिप देने लगी हूँ। अगर आपके घर में गाढ़ा कोरमा पसंद किया जाता है तो दैट्स इज़ कम्प्लीटली डन। आप इसको दम पर रखेंगे यानी कि सिमर करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स और आप इसको डिश आउट करेंगे नान के साथ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मीडियम चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर के थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और 2 से 4 मिनट दे दीजिएगा
اس کو میڈیم پر رکھ کر ذرا تھوڑے سے جو ہے تھوڑے جوش آ جائے اور آپ کا قورمہ تیار ہو چکا ہے. ہمارا قورمہ تیار, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ تھکنس آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, آپ کتنا اس کو گاڑھا, میڈیم یا تھن رکھنا چاہتے ہیں. اب اس کو کر لیتے ہیں ہم ڈش. آپ کا بہاری قورمہ گرما گرم نان کے ساتھ کھائیں, چاہے شیروال کے ساتھ, آپ کی چوائس ہے. فل ریسپی کے لیے آپ جائیں گے میری ویب سائٹ جس کو cookWithFaiza.net پر. ضرور بنائیے تو آپ کو کیسا لگا, دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو.